थे तो वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, क्योंकि भारत के अंदर जाकर भारत से अपना हक मांगना ये भारत का एक बयानिया है। उन्होंने अपनी आवाम को जो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, खासतौर पर जो उनका मीडिया है, उनकी भूख मिटाने के लिए ये स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो दौरा भारत था तो उसके ऊपर काफी तनकीद हो रही है, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि उनको नहीं जाना चाहिए था, और ये भी कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब इंटर्नशिप कर रहे हैं क्योंकि वो आगे वजीर आजम बनना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि वजीर आजम कौन नहीं बनना चाहता पाकिस्तान के अंदर? नवाज शरीफ साहब से इमरान खान साहब से लेकर मौलाना फजल रहमान साहब, सिराजुल हक साहब, मतलब वहां तक सब बनना चाहते हैं। तो बिलावल साहब भी शामिल है उनके अंदर। तो देखिए, वजीर आजम तो सब बनना चाहते हैं, उस बात को तो साइड पे कर लें। बिलावल भुट्टो साहब वहां पर जब गए हुए थे तो वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, वो पीडीएम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे, तो वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो देखिए, अब मैं समझता हूं कि जो हुकूमत का ये स्टेप था, जब बिलावल भुट्टो साहब वहां पर गए हैं, तो ये एक अच्छा फैसला है। और ये फैसला देखें, एक हिम्मत से, एक मतलब बहादुरी से किया गया फैसला है, क्योंकि भारत के अंदर जाकर भारत से अपना हक मांगना, कश्मीर का मुकदमा लड़ना, तो वहां पर जो लोग हैं जिनके साथ जुल्म किए जा रहे हैं, तो उनके लिए वहां पर जाकर अमन का मुतालबा करना, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी बात है। तो जाहिर सी बात है, जब बिलावल भुट्टो साहब ने वहां पर जाके ये मुतालबा करना था, क्योंकि वो पाकिस्तान के वजीर खारजा थे, तो भारत के अंदर जाके भारत से अपना हक मांगना, कश्मीर का मुकदमा लड़ना, जब ये सारी चीजें होनी थी वहां पे, तो भारत ने तनकीद करनी थी, तो भारत की तरफ से रिएक्शन आना था। उसकी वजह यह है कि जो जयशंकर साहब, जो उनके वजीर खारजा हैं, जो उन्होंने वहां पे स्टेटमेंट्स दी हैं, उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्द कहा, बिलावल भुट्टो साहब को। तो ये कोई पहली दफा नहीं कहा, ये भारत का एक बयानिया है। उन्होंने अपनी आवाम को जो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान दहशतगर्द मुमालिक में से है, तो ये अपनी अवाम को उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है, पाकिस्तान के मुखालिफ बोलकर, बयान देकर, तो एक लोगों का उन्होंने जो माइंड वॉश किया हुआ है वहां पे कि जी पाकिस्तान से हम हाथ नहीं मिला सकते। तो ये बेसिकली इसीलिए उन्होंने स्टेटमेंट दी है। और इसके अलावा खासतौर पर जो उनका मीडिया है, उनकी भूख मिटाने के लिए ये स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी था। तो क्योंकि अब उनका जो मीडिया है वो सुनना नहीं चाहता सियासतदानों से कि पाकिस्तान के मुखालिफ बोलें, पाकिस्तान के मुखालिफ स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से जो भारत ने किया है, जो जयशंकर साहब की स्टेटमेंट्स हैं, ये कोई अच्छी स्टेटमेंट्स नहीं है। तो देखिए, कोई भी एक ऐसा मुल्क जो कम से कम कोई इस चीज की परवाह करता हो कि वो मेजबानी कर रहा है, उसके पास जो एक बाकी जो मेहमान आ रहे हैं वहां पे, वजीर खारजा जो सारे थे मेहमान थे वहां पे, तो भारत मेजबानी कर रहा था वहां पे, तो कोई अच्छा मुल्क जो समझ रखता हो, जो इस चीज की सोच रखता हो, तो वो कभी भी इस तरह की स्टेटमेंट्स ना देते, अपने मेहमानों को इस तरह कभी भी ट्रीट ना करते वो। अब बिलावल भुट्टो साहब ने जो वहां पर अपना मौक़िफ़ पेश किया था कश्मीर के हवाले से, तो बड़ा एक जबरदस्त किस्म की बात की उन्होंने। उसमें मतलब किसी किस्म का कोई जाती हमला नहीं किया भारत के ऊपर, एक जबरदस्त किस्म का उन्होंने मौक़िफ़ पेश किया वहां पर जाके। तो लेकिन भारत ने जाती हमले किए हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो इस टाइम दुनिया के अंदर बहुत से बड़े बड़े ममालिक ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान सुलह कर लें, मतलब वो एक दूसरे के साथ अंगेज हों, क्योंकि मसला ये है कि अब जो एक दौर चल पड़ा है, ये जंग का दौर नहीं है, ये बिजनेस का दौर है। हर मुल्क चाहता है कि उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, वो तरक्की करे, तो अपने लोगों को मतलब तरक्की याफ्ता मुल्क दे वो। तो अब ये जंग का दौर है नहीं, इसीलिए बहुत से ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान और जो भारत है आपस में सुलह कर लें। तो पाकिस्तान ने अच्छा स्टेप लिया है। पाकिस्तान की हुकूमत ने, वजीर खारजा जो बिलावल साहब हैं, उन्होंने ये साबित किया है कि उन्होंने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है, लेकिन भारत ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। तो ये पैगाम एक पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है। तो जो भारत ने जो हरकत की है, जो स्टेटमेंट्स दी हैं, जो दहशतगर्द कहा है पाकिस्तान को, तो इसमें अब देखिए भारत जो है उसका जो इमेज है वो ही गलत पड़ेगा दुनिया के ऊपर। अब दुनिया को यह पता चलेगा कि पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया है, जिसको दहशतगर्द कहा जाता है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने कहा जी हम अमन चाहते हैं, हम सुलह चाहते हैं।
अच्छा, उसके अलावा जो इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं, सहाफ़ी, बहुत से चैनल्स, तो उन्होंने भी बिलावल साहब के ऊपर तनकीद की और जयशंकर साहब की तारीफें सुनने में आई हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हकीकत टीवी जो कि आपने शायद यूट्यूब पे सुना हो, तो देखिए उनकी एक वीडियो आई हुई थी, तो उसमें मैंने सुना जब जयशंकर की तारीफें की जा रही हैं तो बिलावल भुट्टो के ऊपर तनकीद की जा रही है। अब जयशंकर के बारे में कहा जा रहा है कि उनको जी कोई 38 साल का एक्सपीरियंस है, बिलावल भुट्टो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब इतनी तारीफें जयशंकर की सुनने में आई हैं कि मतलब भारत के अपने जो चैनल्स हैं उसके ऊपर भी इतनी तारीफें नहीं की गई। सिर्फ क्या है, एक बुग़्ज़ है, एक मतलब एक किसी की मोहब्बत के अंदर आके वो ये नहीं देख रहे कि आगे पीडीएम के बारे में आप बात नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे, आप बिलावल भुट्टो के बारे में बात नहीं कर रहे, आप वजीर खारजा के बारे में बात कर रहे हैं और ये मामला जो है ये भारत के अंदर है। तो देखें, आप अपने वजीर खारजा जो कि नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान की, आप उसके ऊपर तनकीद करके मतलब ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो पाकिस्तान की तरफ से जो फैसला किया गया था भारत जाने के लिए, तो बिलावल साहब जब वहां पर गए थे तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा स्टेप था। उन्होंने अमन के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन भारत ने हाथ मिलाने से इनकार किया। तो ये जो एक इमेज पड़ेगा उनका भारत का पूरी दुनिया के अंदर, तो अब देखिए पाकिस्तान को कोई भी मुल्क ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान दहशतगर्द है या पाकिस्तान अमन नहीं चाहता या पाकिस्तान हाथ नहीं मिलाना चाहता। तो ये दुनिया के सामने आ चुका है अब। तो बाकी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।